बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकेंड ईयर से चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है लर्निंग बिहेवियर। इससे पहले जो बातें हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये कि बिहेवियर दो तरह का होता है। एक को हम इन्नेट बिहेवियर बोलते हैं और एक को हम लर्निंग बिहेवियर या लर्नड बिहेवियर बोलते हैं। तो इन्नेट बिहेवियर वो और लिविंग ऑर्गेनिज़म का रवैया जो पैदाइशी होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्नेट बिहेवियर। और वो बिहेवियर जो कि जानवर जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं अपने तजर्बे से सीखते हैं वो लर्निंग बिहेवियर या लर्नड बिहेवियर कहलाता है। तो उसी को ही हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लर्निंग बिहेवियर। और ये लर्निंग बिहेवियर जो कि जानदार जो हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात सीखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम विलियम होमेन थॉर्प इनका नाम था, इन्होंने बताया द प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडॉप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी जानदार मैनिफेस्ट करता है, इजहार करता है अपने आप को कुछ तब्दीलियां हासिल करने के बाद, यानी अपने तजर्बे से सीखने के बाद वो दुनिया को देखता है, वो समझता है और फिर मैनिफेस्ट करता है, इजहार करता है उस रवैये का। यानी इन शॉर्ट बात ये कि जो जानदार अपने एक्सपीरियंस से जो बात सीखता है फिर वही उसका इजहार होता है, उसी तरह ही वो परफॉर्मेंस देता है। इसे कहते हैं लर्निंग बिहेवियर के हिसाब से। तो विलियम होमेन थॉर्प ने लर्निंग बिहेवियर को 6 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला है इसमें है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग अगर इसको लफ्ज़ी तर्जुमा इसका करें उर्दू लैंग्वेज में तो इसका मतलब है छाप लग जाना, नक्श हो जाना, जहन नशीन हो जाना, ये इम्प्रिंटिंग में आता है। और ये अगर इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना अगर आपने समझना हो तो इसको बेस्ट नोन आप बर्ड्स में, गीज़ में, डक्स में और चिकन्स में आप लोग देख सकते हैं। ये बर्ड्स जो मैंने ऊपर लिखी हैं ये प्रीकोशल बर्ड्स हैं। इन प्रीकोशल बर्ड्स इनको क्यों कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जब ये अंडे से बाहर ये हैच होके बाहर आते हैं, एक तो काफ़ी इनमें मैच्योरिटी होती है, दूसरी बात यह है कि इनकी आइज़ उस टाइम ओपन होती हैं। और आइज़ ओपन होने से मुराद ये है कि हैचिंग के टाइम ही कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट इनके सामने हो जो कि आम तौर पे माँ होती है वो उसको ये देख सकते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये बताया कि दे शो अ ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रिंटेड। आम तौर पे जब हैचिंग हो रही होती है तो माँ ही अंडों के पास होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि अगर इनके सामने माँ के अलावा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इनके सामने आ जाए, तो जैसे कि ये साइंटिस्ट खुद उस वक़्त मौके पे ये मौजूद थे, ठीक है, तो इफ़ द पेरेंट्स आर एब्सेंट अ यंग बर्ड में इम्प्रिंट, तो वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को ही जो है अपनी माँ समझते हैं और माँ समझने के बाद उस मूविंग ऑब्जेक्ट को ये फॉलो करते हैं। जैसे साइंटिस्ट उस टाइम वहाँ मौजूद थे जब हैचिंग हो रही थी। हैचिंग होने के बाद इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये साइंटिस्ट मूव कर रहे थे तो ये चिकन भी इनके पीछे पीछे मूव कर रहे थे और इनको अपनी माँ ही समझ रहे थे। तो उनके जहन में नक्श हो गया कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये हालांकि एक्चुअली में माँ तो नहीं थी, लेकिन उसको ये माँ समझने लग गए। दूसरा है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन को अगर हम इसकी तर्जुमा करें आदत पड़ना, आदत डालना, ये पहला ही MCQ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, लर्निंग की सादा तरीन किस्म है ये। इसके अंदर इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें जानवर अपने रवैये में तब्दीली लेके आता है थ्रू अ डिमिनिशिंग ऑफ रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स देना कम कर देता है। डिमिनिशिंग का मतलब है कम कर देना, ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलस। बार बार अगर एक ही जानवर को स्टिमुलस दिया जाए तो वो स्टिमुलस का हैबिचुअल हो जाता है, आदी हो जाता है और उसको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि वो जो स्टिमुलस जो बार बार उस जानवर को मिल रहा है उससे खामखा जो एनर्जी ज़ाया हो रही थी उस जानवर की वो बच जाएगी। प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रेनेज ऑफ एनर्जी। एंड अटेंशन फॉर ट्रिवियल पर्पजेज़। ट्रिवियल कहते हैं मामूली,
और जानवर फिर ये मामूली सी जो स्टिमुलस होते हैं, जिसको शुरू में वो बहुत बड़ा समझता है, बहुत ख़तरा समझता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है, तजर्बे से सीख लेता है कि ये जो स्टिमुलस है मेरे लिए कोई ख़तरे का बायस नहीं है, लिहाजा मुझे उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और खामखा छुप के भाग के मुझे अपनी एनर्जी भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसकी एग्ज़ाम्पल है स्नेल्स की और रोडेंट्स की। स्नेल्स के बारे में बताया गया कि स्नेल्स जब एक ग्लास स्लैब के ऊपर चल रहे होते हैं तो अगर आप उस ग्लास स्लैब को टैप करें तो वो क्या होगा, वो स्नेल जो है वो डर जाएगा और अपना सर जो है वो शेल के अंदर दाखिल कर देगा। थोड़ी देर बाद उसका जो हेड है वो फिर बाहर आएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर टैप करें तो फिर वो डर जाएगा, लेकिन कुछ जल्दी बाहर आएगा उसका सर जो है। तो करते करते एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि आप बार बार टैप करते भी रहेंगे लेकिन स्नेल घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि वो सीख गया है कि इट इज़ द ट्रिवियल स्टिमुलस, जिसकी वजह से मुझे ख़तरा कम से कम नहीं है, तो मैं बार बार ऐसे ही अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ, छुप रहा हूँ, वो निकल रहा हूँ, तो वो आदी हो गया, अपने तजर्बे से सीख गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है रोडेंट्स की। रोडेंट्स के बारे में एग्जांपल चूहे की भी दी हुई है आपकी बुक में कि अगर आप घर के अंदर कोई नया क्लॉक लेके आएँ जो घर में पहले ना हो, तो चूहे जो आम तौर पर रात को घर निकलते हैं अपने बिलों में से, तो जैसे ही वो क्लॉक रात के टाइम अलार्म बजाएगा 12 बजे का, 1 बजे का, तो वो पहले डर जाएगा और वो फ़ौरन भागेगा अपने बिल की जानिब। लेकिन उसके बाद फिर 1 बजेंगे, फिर 2 के बजेगा, अलार्म बजेगा, और इस तरह करते करते वो बजता रहेगा। वो जानवर जो है, वो रोडेंट जो है, वो समझ गया कि ये एक ट्रिवियल है, मामूली सा स्टिमुलस है, मुझे इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सीखा क्यों? तजर्बे की वजह से सीखा। ठीक है, तो ये आपने इसमें बताना है। तीसरी कंडीशन जो आ रही है वो है कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस विद द नेचुरल स्टिमुलस दैट एलिसिट्स एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। पेयरिंग का मतलब है जोड़ना। इररेलेवेंट स्टिमुलस, एक इररेलेवेंट गैर मुतल्लिका मुहर्रिक को किसी नेचुरल फिनोमेना के साथ जोड़ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमें कहे कि आज बिरयानी तैयार हुई है, तो बिरयानी तैयार हुई है तो हमारे मुंह के अंदर ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिरयानी का मुंह के साथ पानी आने में बड़ा उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि एक नेचुरल स्टिमुलस है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये किताब है बायो की, इसको देखें, और किताब देखने के बाद हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाए, तो ये एक इररेलेवेंट सी बात है, ये मुतल्लिका बात नहीं है। इसके अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट में जानवर को हम यही करेंगे कि इररेलेवेंट स्टिमुलस को रेलिवेंट स्टिमुलस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और जानवर को सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया एक साइंटिस्ट की जानिब से, पावलोव उनका नाम था। इनके पास जर्मन शेपर्ड थे, तो इन्होंने पाले हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब भी एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे जब भी इन्होंने खाना देना होता अपने डॉग्स को, तो पहले ये बेल को या घंटी बजाया करते थे, फिर खाना देते थे। तो 1-2 हफ्ता इसी तरह ही करते रहे, पहले घंटी बजाई, फिर खाना दिया, घंटी बजाई, फिर खाना दिया। एक दिन क्या किया इन्होंने कि एक दिन घंटी तो बजाई लेकिन उसको खाना नहीं दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि डॉग्स जो हैं वो सैलिवेट होना शुरू हो गए, उनके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो गया, क्योंकि वो सीख गए थे कि हमारा मालिक जो है वो पहले बेल देता है और उसके बाद हमें खाना खिलाता है। तो आज भी इसने बेल दी है तो अब हमें खाना मिलेगा। तो वो क्या हुआ कि वो पेयरिंग हो गई। हालांकि वैसे किसी भी डॉग को अगर आप बेल देंगे तो कभी भी उसके मुंह से सलाइवा रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन वो क्या हो गया, कंडीशनड हो गया। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी ऑपेरेंट कंडीशनिंग। ऑपेरेंट कंडीशनिंग जो है इसको आप लोग अफेक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं। इसका कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप जो है ये 2 है, नॉट 1, इट इज़ रिफ्लेक्स टाइप 2, और इसको ट्रायल और एरर लर्निंग भी कहते हैं। इसके अंदर जानवर जो है सबसे पहले गलती से सीखता है, तुक्के से सीखता है, अनजाने तौर पे सीखता है, लेकिन जब सीख जाता है फिर उसी को ही बार बार रिपीट करता है। इसकी एग्जाम्पल देने से पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया थॉर्नडाइक और B.F. स्किनर थे। ठीक है। इसकी 1-2 लाइनें जो शायद आपको मुश्किल लगें। अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल इज़ द रिवार्ड
दैट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटीज़ इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न, यानी इसमें जानवर जो है रिवार्ड को हासिल करने के लिए पहले दाएं बाएं ऊपर नीचे रैंडम एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, लेकिन अचानक गलती से उससे कोई ऐसा काम हो जाता है कि वो अपने बिहेवियर को एक बिहेवियरल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है रैट्स की एंड कैट्स इन अ मेज़। हुआ कुछ ऐसे कि थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर ने कुछ कैट्स और एक अलहदा से पिंजरे के अंदर कुछ जो रैट्स थे वो पाले हुए थे, तो वो उनको रोज़ खाना डालते थे। एक दिन उन्होंने खाना डालना उनको बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक लीवर लगा दिया। लेकिन उस लीवर का क्या फंक्शन था ना कैट को पता था ना रैट को पता था। तो कैट और रैट जो हैं वो इधर उधर भटकते रहे और खाने की तलाश में चलते रहे। अचानक क्या हुआ कि किसी रैट का अचानक से पाँव लगा, किसके ऊपर लगा, लीवर के ऊपर लगा। जब लीवर पे पाँव लगा या टांग लगी उसकी, तो वो खाना चल के वो एक बकेट के अंदर आ गया और उन्होंने खाना खा लिया। इसी तरह कैट से भी ऐसा ही हुआ कि जब वो फिर रही थी तो अचानक उनका लीवर जो है हाथ से प्रेस हो गया। तो अब उन्होंने सीख लिया। पहली दफ़ा उन्होंने गलती से सीखा, तुक्के से सीखा, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने सीख लिया कि भाई इसको अगर हम लोग लीवर को प्रेस करेंगे तो हमें खाना मिल जाएगा। इसी तरह ये बीएफ स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने और भी जो है उसके अंदर लीवर लगाए, कभी एक बेल का, लाइट का, और उसमें क्या हुआ फिर उनको सिखाया गया कि पहले लाइट ऑफ़ करें फिर बेल ऑफ़ करें। तो पहले वो लाइट का बटन ऑफ़ करते थे, फिर वो बेल का बटन ऑफ़ करते थे, फिर तीसरी दफ़ा में वो खुराक का बटन ऑफ़ करते थे। तो लीवर बढ़ाते चले गए और जानवर वो सीखता चला गया। तो ये आपने बताना है। लेटेंट लर्निंग जो है इसे कहते हैं छुपी हुई लर्निंग। ये जो विलियम हॉमन थॉर्प ने ही इसके बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि एसोसिएशन ऑफ इन डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशन विदाउट पेटेंट रिवार्ड। बाज़ औक़ात स्टिमुलस सिर्फ खुराक ही नहीं होती या कोई इनाम नहीं होता, बाज़ औक़ात बग़ैर किसी वजह के, इनडिफरेंट का मतलब है ना जानते हुए भी जानवर कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। इसकी एग्जांपल अगेन रैट की दी गई थॉर्प की जानिब से कि जब रैट को इन्होंने भूल भुलैया में डाला और वो भूल भुलैया में घूम रहा था, तो कहीं एक जो कि उस रैट को नहीं पता था कि एक जगह पे चीज़ यानी रिवार्ड भी मौजूद था, तो वो वहाँ घूमते घूमते अचानक बग़ैर जाने के, मुझे वो घूम रहा था, सैर व तफरी कर रहा था, अचानक वो उस रिवार्ड तक पहुँच गया जो कि उसके जहन में रिवार्ड नहीं था, वो तो सैर तफरी कर रहा था। लेकिन जब दोबारा से उसको वहीं पे ही चीज़ रखा गया और दोबारा से उस रैट को उस मेज़ में, उस भूल भुलैया में डाला गया, तो पहले तो वो कभी अप गया, कभी डाउन गया, कभी राइट गया, कभी लेफ़्ट गया, क्योंकि पहले तो वो आवारागर्दी कर रहा था। लेकिन चलते चलते इस दफ़ा क्या हुआ कि इस दफ़ा वो उन्हीं गलियों में से होता हुआ डायरेक्ट और एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पहुंच गया जिस जगह पे वो पहले पहुंचा था। ठीक है, ये इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल बात है। इंसान ये गली में जा रहा है, लेफ़्ट राइट, लेकिन अगली दफ़ा फिर उसको उसी गलियों से गुजरना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसको देखा गया कि ये डायरेक्ट जो है वो वहीं पे ही जो है वो पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि जब ये रैंडमली और बग़ैर सोचे समझे भी फिर रहा था, उस टाइम भी ये कुछ ना कुछ सीख रहा था। उसके बाद आ जाता है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग ये एक साइंटिस्ट कोहलर की जानिब से बताया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, सबसे बुलंद दर्जा MCQ के हवाले से बता रहा हूँ, जो लर्निंग है वो इनसाइट लर्निंग है। ठीक है, और इसके अंदर सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसमें जानवर अपने एक प्रॉब्लम उसको दिया जाता है, वो उस प्रॉब्लम को ठीक करता है जिसका उसको पुराना कोई तजर्बा नहीं था। रीजनिंग इज़ इन्वॉल्व्ड, इसमें क्यों, क्या, कैसे, हाउ, कैसे करना है, ये इसमें जानवर यूज़ करता है। और रीकास्ट ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन, इमेजिनेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और वो दोबारा से उस प्रॉब्लम को रीकास्ट जहन में करता है कि इसको कैसे करें ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन को देखते हुए, और मैनिपुलेशन करता है अगर ऐसे कर लूँ तो ऐसे होगा, ऐसे कर लूँ तो ऐसे होगा, तो मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ। इस एग्जाम्पल के अंदर इसमें दिया गया है चिंपैंजीज़ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। चिंपैंजीज़ को एक केज में रखा गया और केज में रखने के बाद छत के साथ चंद एक बनानाज लटका दिए गए। वो चिंपैंजीज़ जो हैं वो बनाना की तरफ जंप करते, लेकिन छत तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था।
फिर उनमें से ही चंद चिंपैंजीज़ ने या किसी एक चिंपैंजी ने रीजनिंग देखी कि उनके कमरे में मुख्तलिफ साइज़ के बॉक्स रखे हुए थे, बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स, उससे छोटा, उससे छोटा। तो उन्होंने में से किसी एक ने स्क्रैच द हेड को थोड़ी सी सोचा और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले एक बड़ा बॉक्स, फिर उसके ऊपर छोटा बॉक्स, फिर उसके ऊपर छोटा बॉक्स और उसके ऊपर छोटा बॉक्स, इस तरह बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के उन्होंने वो बनानास उतार लिए। तो ये बिल्कुल ही किसी प्रॉब्लम को हल करने का एक न्यू अंदाज़ है, बिल्कुल ये नोवल आइडिया है, बिल्कुल रिकास्टिंग है जो कि पहले किसी भी जानवर में हमने नहीं देखी। तो बच्चों, ये आज आप लोगों का टॉपिक था। आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे द नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।